खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने के बाद मजा ही कुछ और है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, केसी सिन्हा मैथ बुक्स, चैप्टर नंबर 4। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्लास 10 हो गया, क्लास 11 हो गया, वहां पर हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का चर्चा किए थे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। ये सारे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन हम यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। ये इनवर्स कैसे लिखाता है? जैसे अगर साइन थीटा का हम इनवर्स करना चाहें तो कुछ हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और फिर कॉसेक इनवर्स थीटा। ये सारे हमारे क्या हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन? साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और फिर कॉसेक इनवर्स थीटा। अब ये तो हमको पता चल गया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखने में कैसा लगेगा। कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन इसके बारे में अब विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और विस्तार से बोले तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टी नंबर 1। एक बात आप लोग जान लीजिए कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको पूरा प्रॉपर्टी को समझ करके और इसको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे वहां पर सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है तो फिर क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात नहीं होगा। तो ठीक ढंग से इसको समझ लीजिए और फिर याद भी कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, याद रखना बहुत आसान है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कुछ इस ढंग से। तो कितना आसान है ना याद रखना। देखिए यहां जो भी एंगल है साइन के, ये पूरा इसका एंगल है और इस पर जो साइन इनवर्स में जो एंगल है ये पूरा यही हमारा वैल्यू हो जा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि यहां पर जो एक्स है ये वाला, ये वाला जो एक्स है वो कहां बिलोंग्स करना चाहिए? -1 से लेकर 1 तक का कोई वैल्यू होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स होता है। लेकिन एक कंडीशन है
कि x बिलोंग्स करना चाहिए, यहां पर जो भी x का वैल्यू होगा वो कहां से कहां के बीच का होगा, -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रहेगा तब काम करेगा। उसी तरह cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला x होगा कब, जब x के स्थान पर हम -1 से 1 के बीच का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाएंगे तब। उसी तरह cot इंटू कॉट इनवर्स x का, tan इनवर्स tan इंटू x का, यहां पर x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर रहा तो इसका फॉर्मूला काम कर जाता है। उसी तरह sec इंटू सेक इनवर्स x1 में इसका फॉर्मूला x होता है, तो x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, -∞ से -1 और फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और वही काम cosec में है। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल हम लोग क्लास 11 में sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का टोटल का ग्राफ वहां पर देखे थे, और ग्राफ देखने के बाद हम लोग ये भी जाने थे कि sin x का या फिर cos x का डोमेन और रेंज क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, वो थोड़ा सा हम लोग को प्रयोग होने वाला है यहां पर समझने के लिए। तो साइन का डोमेन क्या होता था, डोमेन ऑफ साइन x इक्वल टू क्या होता था, डोमेन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, यही ना इसका डोमेन होता था। और रेंज साइन x का क्या होता था, रेंज ऑफ साइन x इक्वल टू -1 से 1। डोमेन कि हम इनपुट डालें वो डोमेन, और जो आउटपुट आया वो हमारा रेंज है। तो -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल यहां पर डालिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू आएगा। तो डोमेन साइन एक्स का कितना, -π/2 से π/2, और साइन एक्स का रेंज कितना, -1 से 1। अब आप बताइए कि अगर हम इस साइन को साइन इनवर्स एक्स बोल दें, अब हम पूछ रहे हैं आपको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका मतलब क्या, उल्टा हो गया है। अब साइन एक्स का जो रेंज था वो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो रेंज क्या था साइन एक्स का, -1 से 1, तो अब रेंज क्या काम करेगा, इसका डोमेन बन जाएगा। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, -1 से 1। और फिर अगर हम रेंज निकालना चाहें साइन इनवर्स एक्स का, तब क्या होगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तब जो इसका डोमेन है साइन एक्स का वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन जाएगा। तो रेंज कितना बनेगा, -π/2 से π/2, कुछ इस ढंग से। साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 के बीच का, और इसका रेंज -1 से 1। अब साइन इनवर्स एक्स का उल्टा हो जाएगा, जो साइन एक्स का रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बन गया, और जो साइन एक्स का डोमेन था वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन गया। तो वही बात तो यहां बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, यहां एक्स का जो भी वैल्यू बैठाएंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या है इसका, साइन इनवर्स एक्स का, -1 से 1, इसीलिए एक्स कहां से कहां बिलोंग्स करना चाहिए, -1 से 1 के बीच का। और उसी प्रकार से टोटल इसी में है, टोटल का डोमेन रेंज का ही खेल हुआ है, इसी कारण से यहां पर अलग अलग है, क्योंकि सबका अलग अलग डोमेन और रेंज होता था ना। तो इसको आपको इतना याद रखिए कम से कम कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस और फिर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन और फिर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये यहां पर जो भी वैल्यू होगा, अगर यहां से लाइज करेगा तो वही उसका रिजल्ट निकलेगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 को। प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 1 दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में साइन पहले था और इनवर्स वाला पोर्शन बाद में था। देखो ना, पहला में क्या था, साइन पहले था और साइन इनवर्स बाद में था। और दूसरा में देखिए, इस बार साइन इनवर्स पहले है और साइन एक्स बाद में है। तो फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये देखिए,
कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरह से टोटल का एक्स। अब यहां पर जो एक्स जो बिलोंग्स करेगा ना वो चेंजिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग डोमेन इसका ना लेंगे, पीछे वाला हम देखिए प्रॉपर्टी 1 में साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ले रहे थे, इसीलिए -1 से 1 एक्स बिलोंग्स करा रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ऐसा बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में अब हम लोग डोमेन लेंगे साइन का, कॉस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। देखो तो जो इसका डोमेन होता है वही एक्स बिलोंग्स किया यहां पर। तो अगर इसके यहां एक्स का जो वैल्यू है अगर इसके डोमेन से मैच कर रहा है तो उसका वैल्यू एक्स के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम पहला वाला बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 लिखें तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? पाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर बात? लेकिन अगर हम साइन इनवर्स साइन पाई लिख दिए तो इसका वैल्यू हम पाई नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया ये बात? क्यों गलत हो जाएगा? जैसे बहुत आदमी सोचता है कि यार वो तो फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, हम तो लिख दिए, सही है, यही तो पढ़े हुए थे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक तो है, दोनों सही है। कहां पर गच्चा खा रहा है वो? ये वाला डोमेन भूल रहा है। दरअसल साइन का डोमेन -π/2 से π/2 तक होता है। मतलब अगर ये -π/2 से π/2 के बीच का कोई एंगल यहां पर है तो फॉर्मूला सही होगा। अगर ये बाहर का है, जैसे पाई ले लिए तो 180 डिग्री, -90 से 90 के बाहर का है ना, इसीलिए काम नहीं करेगा। उसी तरह से इसमें कॉस में भी है, अपना देख लेना है कि इसका कहां तक एक्स बिलोंग्स कर रहा है। मतलब आपको डोमेन याद रखना है। अगर डोमेन याद है तो फिर फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएगा। फॉर्मूला याद रखना तो बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। ये कौन सा बड़ा बात है? बस थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए टेन में -π/2 ओपन में, कॉट में 0 से पाई, मतलब 0 शामिल नहीं होगा, पाई शामिल नहीं होगा, ओपन मतलब इसको शामिल नहीं करना है, इसके बीच का शामिल करना है, और क्लोज में इसको भी शामिल कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद यहां देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स में एक्स बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई, लेकिन π/2 यहां माइनस किए हैं, इसको छोड़ देना है। कोसेक इनवर्स यहां शॉर्टकट में लिखा गया है, आप इसको मिस्टेक नहीं समझिए। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स, और x कहां से कहां बिलोंग्स करना चाहिए? -π/2 से π/2, लेकिन -90 से 90 के बीच में 0 भी आता है कि नहीं, लेकिन 0 को नहीं लेना है। यहां देखो माइनस किया गया, मतलब इसको शामिल नहीं करना है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों एक जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है ये वाला कि डोमेन पहला वाला में साइन इनवर्स होने के कारण, कॉस इनवर्स होने के कारण, टेन इनवर्स होने के कारण उसका डोमेन अलग हो रहा था, और इसमें साइन एक्स कॉस एक्स है इसलिए इसका डोमेन अलग आया है। क्लियर बात? ये दोनों प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा हम 1 मिनट आप लोग को सोचने का मौका दे रहे हैं, दोनों को दिमाग में बैठा लीजिए, फिर अगला प्रॉपर्टी हम लोग जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ठीक बात? 2 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग क्लास 11 में कुछ इस ढंग से फॉर्मूला पढ़े हुए थे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और फिर कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा।
तो इस एंगल माइनस वाले एंगल को प्लस करने के लिए हम लोगों ने वहां पर फॉर्मूला को जाना था। वो क्या है कि कॉस और सेक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको दोबारा से वापस प्लस में ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों को छोड़ करके बाकी चारों को अगर यहां प्लस एंगल करना है तो इसके आगे माइनस साइन थीटा कर देना होगा, इसको माइनस आगे लगा देना होगा, तब जाके टेन थीटा बनेगा, माइनस कॉट थीटा बनेगा और फिर माइनस कॉसेक थीटा बनेगा। कुछ उसी ढंग का बात यहां भी है। चेंज क्या है, इस बार इनवर्स है। बाहर में कौन है, इनवर्स। क्लास 11 में क्या था, इनवर्स नहीं था और एंगल माइनस था, तो कुछ इस ढंग से हम लोग इसको प्लस बनाए थे। और इसमें क्या है कि बाहर इनवर्स है और अंदर टोटल माइनस एंगल है। थीटा के जगह पर यहां माइनस एक्स बोला गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम कैसे प्लस बनाएंगे या फिर क्या कर सकते हैं उस माइनस को हटाने के लिए। देखो, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो आपको सिंपल से माइनस को बाहर लगा लेना है और फिर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर बात। कॉस इनवर्स माइनस एक्स हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई लिख लेना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तीसरा देखिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस को हटाना है तो इसमें भी माइनस टेन इनवर्स एक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तब इसमें पाई लगाना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर अगला वाला सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी पाई लगा के पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ये वाला शॉर्टकट में लिखे हुए हैं कॉसेक है, ये भी आपका कॉसेक है, शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। टर्म एंड कंडीशन यहां पर चालू है। देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये सारे डोमेन कहलाते हैं। तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब इसके डोमेन का कोई वैल्यू यहां पर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1, कॉस इनवर्स का -1 से 1, टेन इनवर्स में रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर चलेगा, कॉट में भी कोई भी नंबर चलेगा, और सेक इनवर्स में -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी मतलब -∞ से -1 का कोई भी नंबर चलेगा। और फिर -1 से 1 के नंबर को नहीं लेना है, उस पर यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब कुछ इस ढंग से होता है ना, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, मान लो यहां 0 है, यहां -1 है, यहां पर 1 है, तो आपको टोटल इधर जो भी नंबर है, इधर जितना सारा नंबर है सबको ले लेना है और फिर इधर यूनियन मतलब शामिल कर लेना है किसको, 1 से इन्फिनिटी, इधर जितना भी नंबर है सबको फॉर्मूला में ये काम चल जाएगा। यहां से यहां आपको नहीं लेना है, -1 से 1 के नंबर के लिए ये फॉर्मूला फिर काम नहीं करेगा। समझ गया बात। उसी तरह इसमें भी सेम चीज है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, पूरा दिमाग में बैठ गया। क्या क्या बैठा है कि कॉस में और सेक में, जो कि क्लास 11 में भी कॉस में सेक में डायरेक्ट प्लस हो जाता था, उसमें पाई लगा लेना है। कॉस में और सेक में पाई लगा के, और फिर एक इसमें नया चीज बढ़ रहा है, कॉट वाला में भी पाई लगा के, तब जाके उस माइनस को हटाना है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में अगर हटाना है तो पाई पहले लगा लेना, तब जाके फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वही काम। ध्यान रहे कि एक्स का वैल्यू इसी इंटरवल का होना चाहिए जो जिस पर बिलोंग्स कर रहा है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। एक्सरसाइज बहुत इजी बनाने में लगेगा, बस इसको आपको याद रखना है, और याद रखना कोई टफ काम नहीं है। आते हैं अगला प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे साइन थीटा को हम लोग 11 क्लास में 1/कोसेक थीटा लिख सकते थे कि नहीं, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/सेक थीटा लिख सकते थे, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो वही ढंग से यहां पर इनवर्स के लिए नया नया चीज हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x
एक्स लिख सकते हैं। क्लियर बात। और फिर अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को लिखना चाहें, कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। और फिर उल्टा भी लिख सकते हो आप, अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। अगर आपके पास सेक इनवर्स एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। अब क्वेश्चन बनाने में कैसे मदद करेगा वो देखिए। आपको क्वेश्चन में कुछ इस ढंग से नजर आएगा, tan इनवर्स 3/4 दिया गया है। tan इनवर्स कितना है? 3/4। हम क्या करना चाहते हैं, इसको कोट में बदलना चाहते हैं, तो इसको कोट में बदल सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x को कोट इनवर्स 1/x हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको कोट में बदल दें तो बस रिवर्स कर देंगे, 4/3 कर देंगे। मान लीजिए आपके पास कॉसेक इनवर्स 1/3 है और इसी चीज को आपको साइन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स पलट दीजिए, इसको 3 लिख सकते हैं। ये दोनों सेम मीनिंग निकाल रहा है, यहां ये दोनों सेम है, तो यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सेक इनवर्स x को भी कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं और कॉट इनवर्स x को भी tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, जैसे हम लोग कुछ इस ढंग से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है जो कि हम लोग क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। तो यहां भी हम इसको याद रखना है उसी ढंग से, जिस तरह से इसको याद रखते हैं, नहीं हम लोग याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो देखो बहुत सारा जगह पर हमको इसका यूज करना पड़ता है, तो उसी तरह से आपको इसको भी याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर? π/2 के बराबर होता है। जैसे अभी याद रखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर होता था? 1 के बराबर। यहां पर हमको उसी ढंग से इसको भी याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ध्यान रहे दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। देखो यहां x है तो यहां भी x है। अब मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4। हम इसको π/2 क्या नहीं बोल सकते हैं? ये भी π/2 के बराबर होगा। इसका वैल्यू हम बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि π/2 के बराबर होता है। वो कैसे? प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो देखिए यहां भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी π/2। ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। तो अभी तक 5 प्रॉपर्टी पढ़े हैं और पांचों दिमाग में चल रहा है कि नहीं, या फिर बस सुन रहे हो, इधर से सुन रहे हो इधर से निकल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा माइंड पर सेट कर लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लिखते जाइए इसको। फिर से हम एक बार दिखा रहे हैं आपको। यह था प्रॉपर्टी नंबर 1। दिमाग में पूरा घूम रहा है कि नहीं? क्या क्या बात बोले थे इसमें? ठीक, ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 2। ये बात भी दिमाग में घूम रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 माइनस एंगल को हटाने वाला, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो अभी बताए हैं, और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इसको भी अभी बताएं। आगे देखते हैं।
प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कब? अगर इफ एक्स वाई का लेस देन 1 वैल्यू होगा तब ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम कब लेंगे? जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x y को गुना करने पर 0 से बड़ा आता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर बात? तो आप लोगों को घबराने का बात नहीं है। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप बस इसको याद रखिए। पहला वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। बराबर इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कुछ इस ढंग से दिया रहेगा कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करके बताइए। कुछ यहां पर प्रूफ करने वाला दे दिया रहेगा इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर कुछ वैल्यू आएगा, प्रूफ करने बोलेगा कि प्रूफ डाइट दिस इक्वल टू दिस। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? उस समय किताब वाला क्वेश्चन ऐसा ही नजर आने वाला है। हम उस समय ले लेंगे LHS इक्वल टू ये वाला वैल्यू ले लेंगे और कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x का काम कौन कर रहा है? 1/7। y का काम कौन कर रहा है? 1/3। तो लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बस कैलकुलेशन करके ये चीज हमारा प्रूफ हो जाता है। बहुत सिंपल बनने वाला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बोले तो या फिर प्रॉपर्टी दोनों सेम चीज ही है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। उसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ ये वाला याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स। सिर्फ फर्क क्या है इसमें और इसमें? जहां माइनस प्लस है वहां पर माइनस हो गया है और जहां माइनस है वहां पर प्लस हो गया है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, आपके सवाल इसी से आने वाला है। क्वेश्चन किस ढंग से मिलेगा बुक में? वही सवाल जैसे भी लिए थे, tan इनवर्स 1/7 माइनस कर देगा tan इनवर्स 1/3। प्रूफ करके दिखाइए। tan इनवर्स इधर कुछ रहेगा, वो क्या आएगा हमको क्या पता, वो तो क्वेश्चन जानेगा ना। बोलेगा कि इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाइए। उस समय हम लोग LHS ले लेंगे और फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। और अगर आपको याद होगा तो तुरंत से लगा दीजिएगा, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधा सा फंडा है इस एक्सरसाइज का कि अगर आपको प्रॉपर्टी या फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन यूं टकाटक बनेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बस क्वेश्चन को ऐसे देखेगा, मजा नहीं आएगा ना उस तरह से। तो धोखा नहीं खाना है, अभी से समझते जाओ और याद करते जाओ इसको। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7। आगे आते हैं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर बात? चलो, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। एक प्यारा सा ब्रैकेट लेना है, पहले लिखना है x को, फिर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का साइन, इस बार y को बाहर छोड़ दो और रूट में किसको ले लो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कैसा दिखेगा? उसी ढंग से दिखेगा। साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 2/3। कॉस नहीं, वो बाद में बताएंगे, कॉस वाला बाद में बताएंगे, अभी साइन में ही रहने दिया जाए।
और फिर साइन इनवर्स 2/3, इसको प्रूफ करके दिखाने बोलेगा, साइन इनवर्स कुछ बोलेगा इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाइए। बहुत इजी है यार, हम देख लेंगे कि अच्छा ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, तुरंत से लगा नहीं देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स के जगह पर इसको बैठाना है, फिर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस में इस बार वाई को लेना है, वाई के स्थान पर कौन, ये वाला, और रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर। तो ये था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 कुछ उसी ढंग से है, प्लस के स्थान पर सिर्फ माइनस कर दिया है, यहां भी प्लस के स्थान पर सिर्फ माइनस कर लेना है, तो वही चीज है। प्रॉपर्टी नंबर 10 का देख लिए हम लोग, साइन का देख लिए, कॉस बाकी रहेगा क्या, ये भी बोल रहा है कि मेरे को भी याद कर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या फर्क है कि x और y दोनों को पहले रख लेना है, माइनस का साइन देना है, अगर प्लस है तो माइनस का साइन देना है, और इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y वाला पूछे तो सिर्फ यहां पर प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहां देखो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस छूटा हुआ है, ये यहां पर यहां प्लस होगा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला, और फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला, जो कि यहां था प्रॉपर्टी 11 में। प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12, 2 tan इनवर्स x, अगर आपको 2 tan इनवर्स x नजर आ रहा है, हम लोग क्लास 11 में tan 2x का tan 2x का सबसे पहले tan के फॉर्म में फॉर्मूला देखे थे, वो क्या होता था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर इसी चीज को हम साइन के फॉर्म में लिखते थे तो कुछ इस ढंग से लिखते थे, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और अगर इसी को हमको cos के फॉर्म में लिखना है, साइन 2a का tan के फॉर्म में, cos 2a का tan के फॉर्म में, और tan 2a का tan के फॉर्म में, ये वाला हम लोग पढ़े थे। साइन 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan 2a का tan के फॉर्म में 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि साइन 2a को tan के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, cos 2a को tan के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, tan 2a को tan के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तीनों पढ़े हुए थे। यहां कुछ इस ढंग से है कि अगर आपको 2 tan इनवर्स x दे दिया और इसी चीज को 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने में सारे प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अगर 2 tan इनवर्स x को साइन के फॉर्म में लिखें तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही 2 tan इनवर्स x को cos के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था प्रॉपर्टी नंबर 12। फिर से 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के ही फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स के फॉर्म में, मतलब इसको हम वापस किसके बराबर बोल सकते हैं, 2 tan इनवर्स x के बराबर बोल सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को
कॉस के फॉर्म में। प्रॉपर्टी नंबर 12 था। ये प्रॉपर्टी नंबर 13 देखिए, अगर 2 साइन इनवर्स एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इतना प्रॉपर्टी आपको जानना है, और कोई एक प्रॉपर्टी भूलना भी नहीं है, टोटल याद रखना है। हाँ देखो, घबराना नहीं है। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि शुरुआत में आदमी को लगता है कि कितना ज्यादा है, कैसे याद रखेंगे। एकदम सिंपल से, बस आप रोज रोज याद कीजिए, फिर भूलिए, फिर याद कीजिए, फिर भूलिए, और इस तरह से धीरे 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 आपको याद ही रह जाएगा। शुरुआत में किसी को याद नहीं रखता है, बस प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है क्या। तो घबराना नहीं है इतना ज्यादा प्रॉपर्टी देख के, इतना ही है। बस एक चीज और बताएंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सारा बेसिक कवर हो जाएगा। वो है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हम सब्स्टिट्यूशंस का सहारा लेंगे। ये सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या है, तो सब्स्टिट्यूशंस देखिए पहला नंबर में, कि अगर जो क्वेश्चन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने बोला है उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं नजर आ गया, कहीं भी ये वाला फॉर्मेट दिख गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पुट कर देना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको कहीं ऐसे भी नजर आ सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी बोल सकते हैं। ये का काम कौन कर रहा है 1, तो हम लोग इसमें पुट क्या कर देते हैं एक्स इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, कहने का मतलब साइन थीटा ही, या तो फिर कॉस थीटा। अरे भाई ये कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई पुट कर सकता है। मान लो ऐसे है 2 का स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहां पर, एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा, या तो फिर एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा, मतलब ये को ले लेना है, यहां ये जो भी रहेगा। तो ये था पहला सब्स्टिट्यूशन, कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये वाला फॉर्मेट दिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ये कॉस थीटा। दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन, इफ आपको अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट नजर आ गया, ये वाला फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ये टेन थीटा, या फिर एक्स इक्वल टू ये कॉट थीटा। तीसरा सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया, तो आपको पुट कर लेना है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, या तो फिर एक्स इक्वल टू ये कॉसेक थीटा। तो हम लोग शुरुआत में जो लिखे हैं उसी को पुट करेंगे सारे सवाल में, ताकि ये वाला थोड़ा साइन टेन सेक ये माइनस से इसका कम लेना देना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन नंबर 4, क्या अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस ढंग से फॉर्मेट नजर आया, ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये प्लस एक्स, या फिर ये प्लस एक्स पहले रहा ये माइनस एक्स, इस ढंग से फॉर्मेट नजर आया, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ये कॉस 2 थीटा, या फिर एक्स इक्वल टू ये कॉस थीटा। इतना है सब्स्टिट्यूशन। 4 सब्स्टिट्यूशन इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको याद रखना है, कि अगर क्वेश्चन में कहीं ये वाला फॉर्मेट दिखा, कहीं भी दिखा, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा, या फिर एक्स इक्वल टू ये कॉस थीटा। अगर आपको फॉर्मेट में ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये टेन थीटा ये कॉट थीटा। अगर इस ढंग से दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का फॉर्मेट, तो आपको पुट कर लेना है एक्स इक्वल टू ये सेक थीटा, और फिर एक्स इक्वल टू ये कॉसेक थीटा। और अगर ये वाला रूट अंडर ये माइनस एक्स बटा ये प्लस एक्स, ये कुछ इस ढंग से, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ये कॉस 2 थीटा, या फिर एक्स इक्वल टू ये कॉस थीटा।
तो इस एक्सरसाइज में बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, वो टोटल कंप्लीट हो गया है। ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्रिक नॉलेज भी होना चाहिए, क्लास 11 का नॉलेज होना चाहिए, वो तो सबके पास है ही, क्योंकि 12th में आए हैं तो 11th पढ़ के ही आए हैं। और एक्सरसाइज 4.1 हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन को बनाएंगे। आप आज क्या कीजिए, टोटल फॉर्मूला या बोले तो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए खूब बढ़िया से, बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज को बनाने में। आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप इसका एक खूबसूरत सा नोट्स बना लीजिए। आज इतना ही, बाय बाय, लव यू ऑल।